हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है बैंक ऑफ इंडिया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, सबकी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्कीम्स पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, पर्सनल लोन, पेंशन लोन, गोल्ड लोन, टू व्हीलर लोन, कमर्शियल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, एजुकेशन लोन, होम लोन्स। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बैंक ऑफ इंडिया से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैक्सिमम कितना लोन आपको मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, सिक्योरिटी क्या ली जाएगी, मार्जिन क्या लिया जाएगा, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बैंक ऑफ इंडिया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या बैंक ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन। तो दोस्तों इस लोन स्कीम का पर्पस क्या है? ये लोन स्कीम एक पर्सनल लोन की तरह ही काम करती है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप किसी भी बैंक से लें, पर्पस सेम रहता है, बट हमारा अलग अलग वीडियोस बनाने का यही मकसद है कि आप अलग अलग बैंक की स्कीम को जान पाएँ और उनको कंपेयर कर पाएँ। तो पर्पस सेम रहता है, चाहे आप इसको आप किसी भी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे मैरिज हो, मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, एजुकेशन हो, या आपने किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन ले रखा है जिसका आप बहुत एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे चार्ज हो रहा है, तो आप उस लोन को पे ऑफ करने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से आप लोन ले रहे हैं और इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी नॉमिनल रहते हैं, तो आप किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर आपने लोन लिया है, किसी से अनसिक्योर्ड कोई लोन लिया जिसके आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस लोन को पे ऑफ करने के लिए भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इसमें बैंक एंड यूज़ वेरिफिकेशन मोस्टली नहीं करता है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कि आप पैसा किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आप अपनी किसी भी लिस्टिमेट ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस लोन स्कीम के लिए? तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल, नॉन सैलरीड, HUF एक्सक्लूडिंग की HUF जो है वो किसी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा ना हो। और इनएलिजिबल पर्सन कौन कौन से हैं? NBFC, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म वेयर HUF इज ए पार्टनर। यहाँ HUF पार्टनर होगा किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल या नॉन सैलरीड या HUF या NRI जिनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और आप शायद आपका यही क्वेश्चन होगा कि अगर सैलरीड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सैलरी या अदर इनकम सोर्स की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों ये लोन जो होगा टोटली डिपेंड करेगा आपकी रेगुलर इनकम पे, उसी पे बेस्ड रहेगा, उसी से आपकी रीपेमेंट ली जाएगी। प्रॉपर्टी इज़ जस्ट फॉर सिक्योरिटी। आपको मैं हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि प्रॉपर्टी जस्ट सिक्योरिटी है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको लोन नहीं दिया जा रहा है, या आपको आपकी सैलरी के अगेंस्ट, आपकी इनकम के अगेंस्ट में लोन दिया जा रहा है। प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखा जा रहा है कि आप जैसे ही लोन रिपे कर दें आपकी प्रॉपर्टी को फ्री कर दिया जाएगा। तो सिंपल है, तो आपकी वैलिड इनकम प्रूफ, वैलिड इनकम सोर्स होना चाहिए और उसका इनकम प्रूफ होना चाहिए, तो आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और एज लिमिट क्या रहेगी? तो अगर आप सर्विस में हैं तो रिटायरमेंट एज जो कि 60 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है, तो 60 ईयर्स फॉर सर्विस सैलरी क्लास एम्प्लॉयज़। और नॉन सैलरीड जो हैं उनके लिए मैक्सिमम 70 ईयर्स है इस लोन रिपेमेंट का। तो इस एज में आपको लोन पे ऑफ करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 60 साल में ही लोन ले रहे हैं, आप नॉन सैलरीड हैं, 60 साल में लोन ले रहे हैं, तो आपको 10 साल में 70 तक ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप 65 में ले रहे हैं तो तब भी 5 साल के अंदर 70 में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है नॉन सैलरीड के लिए 70 है और सैलरीड के लिए 60 ईयर्स है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या लिखी जाएगी आपके लिए इस लोन स्कीम में?
तो सबसे पहले आपसे लिए जाएंगे आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में आपका सबसे पहले पासपोर्ट दे सकते हैं आप, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा आपका आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ। उसके बाद में आपको अपना इनकम प्रूफ देना होगा। तो इनकम प्रूफ जो है वो डिपेंड करेगा आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स रहेंगी वही आपका इनकम प्रूफ होगा। और अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ही आपका इनकम प्रूफ माना जाएगा। इसके अलावा आपको टाइटल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे प्रॉपर्टी के और अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज देनी होंगी और लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। तो क्वांटम कितना रहेगा इस लोन स्कीम में? तो ये लोन स्कीम 3 तरीके से बैंक देता है आपको। एक तो टर्म लोन के रूप में, नेचर जो है लोन का, एक टर्म लोन है, एक ओवरड्राफ्ट है विद रिड्यूसिंग डीपी, एक ओवरड्राफ्ट है विद नॉन रिड्यूसिंग डीपी। तो इसका मतलब क्या है? एक तो टर्म लोन हो गया, जैसे कि आपको सेम डे में, जैसे आप बाकी के लोन लेते हैं सेम टाइम में, जैसे आपका लोन डिसबर्स होता है आपको पूरा लोन डिसबर्स कर दिया जाता है और सेम डे से आप पे सारे अमाउंट पे इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आप अमाउंट देते जाते हैं आपका इंटरेस्ट पोर्शन कम होता जाता है। तो दूसरा तरीका है कि आपको ओवरड्राफ्ट दिया जाता है विद रिड्यूसिंग डीपी। तो ओवरड्राफ्ट आपको क्रिएट कर दिया जाता है, तो आप जैसे जैसे उसमें निकालते जाते हैं आपको इंटरेस्ट चार्ज होता जाता है और उसकी ड्राइंग पावर जो है कम होती जाती है और लास्ट को जाके ख़त्म हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है बैंक आपको, ये बाकी बैंक्स में ऑप्शन नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग डीपी का। तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा बट उसमें रिड्यूसिंग नहीं होगा, उसमें आपको आपकी डीपी रिड्यूस नहीं होगी, उसमें आप जैसे ड्रॉ करेंगे दोबारा डाल सकते हैं, दोबारा निकाल सकते हैं। तो इस लोन का क्वांटम जो रखा है मैक्सिमम रखा है 5 करोड़ फॉर इंडिविजुअल, सैलरीड सबके लिए 5 करोड़ मैक्सिमम रखा गया है। और इंडिविजुअल के लिए अगर ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं तो मैक्सिमम 2 करोड़ है, बाकी सभी केसेस में 5 करोड़ है। तो मैक्सिमम ये लोन स्कीम जो बैंक ऑफ इंडिया आपको जो इस स्कीम के अंडर लोन दे रहा है वो मैक्सिमम 5 करोड़ है। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया आपसे? लोन या रिड्यूसिंग ओडी अगर आप लेंगे तो 8.85%, अगर नॉन रिड्यूसिंग डीपी अगर आप लेंगे, नॉन रिड्यूसिंग ओडी अगर आप लेते हैं तो 9.35%। तो 8.85 टू 9.35% चार्जेस रहेंगे, इंटरेस्ट रेट रहेगा बैंक ऑफ इंडिया का। और दिस रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं, ये बैंक की वेबसाइट से लिए गए हैं। आप जब भी लोन लें आप बैंक की वेबसाइट से लेटेस्ट रेट चेक कर लें या बैंक फिजिकली विजिट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो लोन रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा? तो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है 12 ईयर्स है और इसमें किसी तरह का कोई हॉलीडे या मोरेटोरियम पीरियड नहीं रहता है। तो जो आपको हॉलीडे 12 ईयर्स का पीरियड दिया जा रहा है इसी में आपको सारा लोन रीपे करना पड़ेगा। और ये डिपेंड करेगा आपकी एज पे। अगर आप सैलरीड हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप 55 में लोन ले रहे हैं, आप सैलरीड हैं तो 60 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया, तो 5 साल में ही आपको ये सारा लोन रीपे करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा आपकी एज पे भी कि आप कितनी देर तक रीपे कर सकते हैं। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आप 70 ईयर्स तक रीपे कर सकते हैं। तो लोन की सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है? आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी टाइटल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, उसकी मॉर्टगेज की जाएगी और वो टाइटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास तब तक रहेंगी जब तक कि आप पूरा लोन रीपे नहीं कर देते। और एक चीज़ और, जो प्रॉपर्टी बैंक आपसे लेगा फॉर क्रिएटिंग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी या तो रेजिडेंशियल होनी चाहिए या कमर्शियल होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड पे बैंक्स लोन नहीं करते हैं और मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो ओपन प्लॉट्स पे भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। वो मोस्टली वहीं पे प्रेफर करते हैं जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो। तो प्रेफरेबली आप अपने घर के अगेंस्ट ले सकते हैं या अपनी दुकान के अगेंस्ट ले सकते हैं, जो कमर्शियल प्रीमाइसेस हो या रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस हो। उसके बाद में चार्जेस क्या क्या ले रहा है बैंक ऑफ इंडिया आपसे फॉर लोन रीपेएबल बाय इंस्टॉलमेंट। टर्म लोन अगर आप ले रहे हैं वन टाइम 1% ऑफ द सैंक्शन लोन अमाउंट, मिनिमम 5,000 एंड मैक्सिमम 50,000। 1% ऑफ द सैंक्शन लिमिट या 5,000, इनमें से जो ज़्यादा होगा वही बैंक आपसे लेगा और मैक्सिमम जो है 50,000 है। और अगर आप मॉर्टगेज ओडी ले रहे हैं रिड्यूसिबल तो 0.5% ऑफ द सैंक्शन लिमिट, मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 30,000 फॉर फर्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन। उसके बाद में
हर साल जो ओडी होता है, ओडी में आपको हर साल रिन्यूअल होता है और हर साल आपको रिन्यूअल के चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो होगा आपको 0.5% लिए जा रहे हैं, उसके बाद में कंसेक्यूटिव जो ईयर्स रहेंगे उसमें 0.25% हर साल आपको देना होगा, जिसमें मिनिमम है 2500 और मैक्सिमम है 15,000। और अगर आप नॉन रिड्यूसेबल डीपी ले रहे हैं तो ओडी ले रहे हैं तो 0.5% ऑफ द सैंक्शन लिमिट और रिव्यूड मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 30,000, जो कि एनुअल बेसिस पे जिसका रिव्यू किया जाएगा। तो लिमिट्स जो होंगी, ओडी होगा जो उसका एनुअल रिन्यूअल किया जाता है और उसके रिन्यूअल के भी चार्जेस रहते हैं। और जो लोन होता है वो वन टाइम डिसबर्स होता है और उसके चार्जेस भी आपको वन टाइम ही पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रूरल एरिया में लोन ले रहे हैं तो आपको जो नॉर्मल चार्जेस हैं उससे 75% ही देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैसे अगर आपके चार्जेस 10,000 बनते हैं, अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं आपको 7,500 ही पे करना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर। उसके बाद में आपको देनी पड़ेगी मॉर्टगेज फीस, लिमिट अप टू 10 लाख रुपीज़ 5,000, एक्सीडिंग 10 लाख अप टू 1 करोड़ 10,000, लोन्स अब 1 करोड़ टू 5 करोड़ 20,000। तो मॉर्टगेज फीस। इसके अलावा आपको आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के चार्जेस देने रहेंगे। तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो होगी वो बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर करेगा और उसकी भी एक फ़ीस होगी जो कि कस्टमर को ही बेयर करनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी के लीगल ओपिनियन लिया जाएगा जो कि बैंक का पैनल लॉयर देगा और उसकी भी फीस होगी जो कि कस्टमर को बेयर करनी होगी। तो ये सारे चार्जेस भी कस्टमर को ही बेयर करने होंगे अलॉन्ग विथ प्रोसेसिंग चार्जेस। तो ये था दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।